जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हुआ ये कि वही वाले दिन मैं अपनी मम्मी के पास गया। मेरी मम्मी छोटे ब्रदर के पास रहते हैं जनकपुरी में। तो मैं गया होई के बर्त अपना लेने के लिए। तो मेरी मम्मी इतना फिर कह रही आज रात को यहीं रुकना है इतना। मैंने कहा कोई नहीं इतना मम्मी इतना आज यहीं रुक जाते हैं इतना। तो मैं रुका तो मेरी मम्मी कहने लगी कह रही एक दिन तेरे पापा जी ना फोटो मिल गई इतना। उन्होंने एक्चुअली हमारी मम्मी ने राधा स्वामी का नाम लिया, हमने भी ले रखा है इतना, मैंने 2001 में लिया था। तो मम्मी कह रही इतना रात को मैं उठी जैसी इतना बाथरूम 84 ईयर की है मेरी मम्मी। कहने लगी जैसी मैं उठी तो मैंने देखा इतना मतलब मेरे पैर के नीचे बाबा जी की फोटो आ गई इतना। और देखा तो इतना फोटो टूटी नहीं, वो इतना शीशा वैसे का वैसे ही। और साथ में देखा तो तेरे पापा की फोटो इतना गिरी हुई और साथ में बिल्कुल शीशा चूर चूर हो रखा। यानी मैंने इतना मतलब मेरे छोटे ब्रदर है तो उसके उनका नाम पप्पू है, उनको बुलाया कि पप्पू पप्पू रात का टाइम था 11 साढ़े 11 का टाइम था। उनको उठाया तो वो उठे। उन्होंने कहा चाय क्या हो गया? कह रही ऐसे ऐसे दिन हो गया। कह रहे कोई बात नहीं चाय और बनवा लेंगे। चाय रोने लग गई इतना। उसके बाद में इतना फिर ब्रदर मेरे ने इतना द्वारा, क्योंकि 37 साल पुरानी फोटो थी, तो उसके बाद उन्होंने द्वारा कंप्यूटर से द्वारा बनवाई वो फोटो। जब द्वारा फोटो बनवाई तो मैं गया था तो मैंने कहा इतना मतलब फोटो तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहा यार पप्पू मेरे घर मतलब हमारे घर में फोटो नहीं है तो अब इतना मतलब कह रहा कोई नहीं मैं बनवा दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा है कि मैंने कहा तू एक मिनट आंटी बीच में इतना मैं पूछा तो मैंने कहा कोई बात नहीं इतना मैं कहा मैं बनवा लूंगा, आप मेरे को ना व्हाट्सअप कर दो। कह रहा मैंने इतना द्वारा से इतना मतलब उसको बनवाया तो उन्होंने मेरे को फोटो व्हाट्सअप कर दिया आंटी इतना। तो मैंने क्या किया इतना मतलब उस दिन आया तो उस दिन सत्संग था सेक्टर 15 रोनी के अंदर। हम वहाँ से फोटो का मतलब पहले सत्संग अटेंड किया, फिर वापसी आए तो ये योगेश अंकल मेरे को मिल गए वहाँ पे इनके घर के पास ही। मैं वहाँ एक्सटीन में सारे फोटो स्टेट वाले हैं इतना। तो मैंने इनको कहा यार ऐसे ऐसे पापा की फोटो इतना बनवानी। करे अंकल एक काम करो आप मेरे व्हाट्सएप पे कर दो, क्योंकि ये आपको तो इतना कुछ रेट लगाएंगे मैं अपने हिसाब से बनवाऊंगा। तो ये गए एक इतना मतलब सरदार जी के पास लेके उन्होंने फोटो निकाली। पहली फोटो इतना खराब निकली, दूसरी फोटो फिर खराब निकली, पहली फोटो तो उन्होंने फाड़ दी। जब फाड़ी तो मैंने कहा इतना ये कहने लगे भाई आप तुमने पहली तो फाड़ दी दूसरी मत फाड़ियो, देखो हमारे बुजुर्गों की फोटो है ऐसे इतना हम नहीं फाड़ने देंगे। फिर इन्होंने कहा इतना और निकालो, फिर उन्होंने लैपटॉप से द्वारा निकलवाई फोटो इतना और बहुत अच्छी फोटो निकाली। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुजी इतना देखो सत्संग से आए और आपने मेरा काम भी बना दिया। मैंने योगेश अंकल को भी बहुत थैंक यू बोला। उसके बाद मैं सीधा A1 में गया, वहाँ पे वो गुरुजी का स्वरूप प्रेम करते हैं। मैंने उनको कहा रात का 9 बजे का टाइम था। वो कहने लगा सवेरे आना। मैंने कहा भाई मैं सवेरे तो नहीं देना, मैंने अभी लेके जाना है जनाब, क्योंकि मैं अब पापा को अब छोड़ नहीं सकता है। उन्होंने मेरे को इतना प्रेम करके दे दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं अंकल इतना मैं आपको दूँ, क्योंकि वो भी गुरु जी को इतना फॉलो करते हैं बहुत। तो मेरे को उन्होंने इतना दिया इतना सब रूप करके मैं घर ले गया। अब देखो सत्संग अब शुरू होता है। मैं गया, मेरी आंटी इतना मेरी आंटी वो कर रही थी, ये देखो ये मेरे पापा है, ये शायद बच्चा देखो, ये देखो आंटी मेरे पास भी आया था, ये देखो तो आंटी क्या हुआ। तो अब सत्संग यहाँ से शुरू होता है। मैं जैसे ही इतना मतलब फोटो लेके आया घर पहुंचा, मेरी इतना मतलब आंटी अपना मंत्र जाप कर रही थी। तो मंत्र जाप खत्म हुआ, मैं खड़ा हुआ मतलब फोटो लेके। मैंने कहा आज एक सरप्राइज है। कह रही क्या सरप्राइज है? मैंने कहा इतना। कह रही खोलो। मैंने खोला, कह रही अरे गुरुजी ये तो बिल्कुल यंग एज के गुरुजी हैं इतना। मैं कहा तेरा दिमाग खराब हो रखा है, ये गुरुजी नहीं है इतना। मतलब मैंने उनको ये नहीं बताया पहले पापा। मैं कहा पहचानो इतना। मैं कहा लग रहा है तुम्हारी शुगर है ना इतना बढ़ गई है ज्यादा इतना, तुम्हारी आंखें खराब होगी। कह रही मेरी आंखें खराब नहीं हुई है, ये गुरुजी हैं इतना। वो बार बार यही बोले गुरुजी हैं। मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैं कहा सन्नी बात सुन। मैं कहा देख मम्मी की आंखें चेक करा दे, मम्मी को पता नहीं लग रहा। कह रहा मम्मी तुम भी ना इतना। कह रहा गुरुजी हैं। उससे मुंह से निकल गया गुरुजी हैं। कह रही ओहो गुरुजी हैं। फिर उसने इतना मतलब नहीं उसने बोला इतना पापा है मतलब दादू हैं इतना। तो जब उसने देखा दादू हैं इतना तो मतलब उसने फिर अपना मतलब लिया। तो मैंने कहा कहाँ लगाना? तो गुरुजी का फ्रेम लगा हर जगह लगा रखी है इतना सब रूप। मैंने कहा बीच में जगह यहाँ लगा देते हैं। कहती नहीं पितरों की जगह यहाँ नहीं लगाना, गुरुजी के सामने लगा। फिर वहाँ मैंने कैलेंडर लगाया हुआ था, कैलेंडर उतारा
और वो मैंने वहां पे लगा दिया बिल्कुल गुरुजी के सामने। अब देखो जनाब, अब क्या हुआ, कल हम गए तो बंगला साहब जाना था, तो मैंने कहा, आंटी कहने लगी जनाब कि वो सन्नी कह रहा आज ना बंगला साहब चलेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जनाब। मैं कहा चलो मैं मुंह में धो लेता हूँ, मैं फ्रेश होकर बैठ गया। इतने में बेटा आया मेरा, कहने लगा जनाब आपको कुछ, एकदम उसने देखा ऊपर दादू की फोटो देख, कह रहा आपको पापा नजर आ रहा है कुछ? मैं कहा नहीं मेरे को तो कुछ नहीं आ रहा। कह रहा ये देखो जनाब, कह रहा ऊपर चढ़ो बेड पे चढ़े तो देखा शायद वर्षा हो रही है। मतलब इतना रोना आया। मैंने कहा जना गुरुजी देखो आपके सामने, आपने कैसे दर्शन करवाए जना। मैंने कहा ये आप ही हो जना गुरुजी, जना आपके चरणों में ही मेरे पापा है जना। मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन रोना मेरा बंद नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सत्संग लगा दिया। आंटी कहने लगी सत्संग शुरू कर दो जना। आंटी जना हलवा प्रसाद बनाने चली गई और मैंने सत्संग लगाया। जैसे ही सत्संग लगाया, बेटा अपने रूम के अंदर गया सामने की साइड, तो वहां देखा उनको, उसको एक गुरुजी का स्वरूप मिला हुआ है, वो भी बड़े मंदिर, उसका भी सत्संग है जना। तो मैंने उनको कहा जना, मैंने कहा ये इधर, अच्छा वो कहने लगा, बड़ी तेज चिल्लाया। मैंने कहा, मैंने सोचा कि शायद मेरा पोता गिर गया, फटाफट हम भागे हुए गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि भाई वो इतना, मतलब कह रहे यहाँ भी शायद वर्षा हो गया। और आंटी वहां तो बहुत ही ज्यादा हुई, उसका भी इतना मतलब है तो करना, और इतना इतना मतलब शायद वर्षा हाथों में आ गई। मैंने फटाफट कटोरी मंगा के कटोरी लगाई और फिर मैंने वो लगाया जना, बाल क्या नाम, पेपर लगा दिया जना, तो उसमें शायद आता रहा। फिर उसके बाद फ्रिज के अंदर, जहाँ पे किचन के अंदर फ्रिज रखा हुआ बड़ा, वहाँ पे एक छोटा सा स्वरूप लगा रखा है गुरु जी का। आंटी उसके अंदर भी जना मतलब शायद बच्चा, वो भी हाथों में ही जना, जब वो चाय प्रसाद बनाने गया। मैंने कहा, और बाद में उसने देखा फर्श के अंदर, मतलब देखो गुरुजी ने क्या किया, पहले मेरे पापा के वहां से, हमारे रूम से जाके सीधा उस रूम में गए, वहां से फिर वापसी, और फर्श के वो भी मतलब उन्होंने वीडियो बना रखी है, मतलब वहां से शायद गिरता हुआ सीधा किचन में जना, वो भी उसने हाथों में ले लिया। फिर वहां भी बटर पेपर लगाया। तो अब गुरुजी ने रात को 2 बजे तक पूरे, फिर छोटे बेटे को भी हमने बुलाया। मैंने कहा आ जाओ तुम भी दर्शन कर लो, तो वो सारी फैमिली आई। फिर रात को 2 बजे तक इतना, मतलब 2 बजे के बाद नहीं गुरुजी को। अब देखो जैसे भी है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, 18 मार्च 2000, उस दिन होली थी, जब भी हमारे घर 3 दिन शायद वर्षा हुई थी। तो मैंने कहा अब गुरुजी जनाब, आज वो उस टाइम होली थी, त्योहार था, अब विश्वकर्मा डे था। मैं कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे ही सबको ब्लेसिंग दें गुरुजी जनाब। जय गुरुजी, शुक्राना।